पता नहीं क्यों। नमस्कार दोस्तों, द ऑफिसर्स में आप सबका स्वागत है और हम एक बार फिर से जुड़ चुके हैं आपके साथ करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर। चलिए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है क्या कहता है। आज का जो पहला क्वेश्चन है डीप टेक स्टार्टअप्स किससे रिलेटेड है। डीप टेक स्टार्टअप ये क्या पूछ रहा है कि डीप टेक स्टार्टअप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये वैज्ञानिक और इंजीनियर आधारित उच्च तकनीक पर आधारित होता है। सेकंड, इनका विकास समय और निवेश अधिक होता है। तीसरा, ये मुख्यतः केवल आईटी सर्विस तक सीमित है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि डीप टेक स्टार्टअप्स किसके ये क्या है। ठीक है, IIT कानपुर इसके द्वारा शुरू किया गया है। कब? ये चलेगा 20 मार्च से 26 मार्च के बीच। 26 मार्च 2026। इसमें क्या किया गया है? इसमें इनोवेशन प्लस रिसर्च को क्या बढ़ावा दिया गया और ये हर क्षेत्र को दिएगा। जैसे कि इसमें सिर्फ IIT सर्विसेज शामिल नहीं होगी, इसमें वे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जो IT से रिलेटेड होंगे। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो शामिल होंगे उसके अलावा भी अन्य जो क्षेत्र है वे भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, ठीक, जो भी AI से रिलेटेड चीजें हैं वो इसमें रहेंगी। ठीक है, इसमें क्या कहिए ये केवल IT सर्विस तक सीमित नहीं। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको कट करते हैं। आगे देखते हैं। वैज्ञानिक और इंजीनियर आधारित उच्च तकनीक पर आधारित इसका विकास और निवेश अधिक होगा। इसका जो ये दोनों है ना ये राइट होंगे, 1 और 2 सही है। ठीक है, तीसरा क्या है गलत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का अर्थ किसी भी अंतरराष्ट्रीय संगठन में शामिल न होना, स्वतंत्र विदेश नीति को बनाए रखना, उसकी केवल सैन्य संगठन बनाना। इसमें कौन सा से सही है ये देखना कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ठीक है, भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या है? भारत गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाता है ना, नीति। इसमें क्या रखता है? अपने राष्ट्रीय हित को महत्व देता है। राष्ट्रीय हित जिसमें अपनी स्वतंत्रता यानी सॉवरेनिटी, ठीक है, स्वतंत्रता और रक्षा नीति को स्वतंत्र रखते हुए फैसले लेता है। यानी भारत किसी के अन्य विदेश के क्या बोलते हैं अन्य देश के दबाव में आकर काम नहीं करता। उसकी अपनी एक गुटनिरपेक्ष नीति है जिसको लेकर वह अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को अपनाए हुए आज के विश्व में एक अलग रूप दिखा रहा है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय संगठन में शामिल न होना। ठीक है, स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखना। ठीक है, लेकिन केवल सैन्य संगठन बनाना, ये केवल सैन्य संगठन बनाना ये गलत है। और ये पहला क्या कह रहा है कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय संगठन में शामिल होना। ऐसा तो है नहीं कि भारत किसी भी अंतरराष्ट्रीय संगठन में शामिल नहीं है।
वो तो है ही है, लेकिन बी क्या कह रहा है कि स्वतंत्र विदेश नीति बनाकर रखना। बिल्कुल ये सही है कि भारत की जो है, जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, किस पर आधारित है कि अपनी जो विदेश नीति इसको क्या बनाकर रखना, स्वतंत्र, ताकि अन्य किसी देश का उस पर क्या ना हो, प्रभुत्व हो। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं। ना नागोयो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, जैव विविधता का संरक्षण। बी, जैव संसाधनों से होने वाले लाभों का न्यूनीकरण वितरण। और सी, जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण। ठीक है, अब नागोया प्रोटोकॉल के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, नागोया प्रोटोकॉल कब आया था? यह आया था अक्टूबर 2010 में। कहाँ पर? जापान में। तो इसे अपना लिया गया था अक्टूबर 2014 में। ठीक है, और किससे रिलेटेड है? जैव विविधता से। जैव विविधता, जैव विविधता को बनाए रखना प्लस उसका संरक्षण, संवर्धन। इसमें क्या करें? जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण रखता है। नहीं, जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण नहीं रखता। ठीक है, उसके लिए अन्य बहुत से हैं, जैसे क्या बोलते हैं, एफसीसी वाला हो गया, ये होता है उसके लिए। नहीं, ये इसमें ये क्या बोलता है, सिर्फ ये करता है जो जैव विविधता उसका संरक्षण और उसका संवर्धन करता है। ठीक है, तो अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा कि जैव विविधता का संरक्षण और जैव संसाधनों से होने वाले लाभ का न्यायपूर्ण वितरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए और दो होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जल गुणवत्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, दूषित जल से जल जनित रोग फैलते हैं। बिल्कुल, दूषित जल से जल जनित रोग तो फैलेंगे। यह केवल ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या। क्या दूषित जल सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या है? क्या शहरों में लोग दूषित जल से ग्रस्त नहीं है? तो इसको हम क्या कर देंगे? कट कर देंगे। केवल ग्रामीण नहीं, ये सभी लोगों की समस्या है, चाहे शहरी हो ग्रामीण हो। ठीक है, यह सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा एक मुद्दा है। बिल्कुल ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा एक मुद्दा मुद्दा अब देखते हैं कि जल गुणवत्ता के संदर्भ में आप देखते हैं कि स्वच्छ जल संकट क्या होता है। जल संकट, जब स्वच्छ जल में दूषित पदार्थ मिल जाते हैं। ठीक है, स्वच्छ जल में दूषित पदार्थों का मिलना, दूषित पदार्थों का मिलना, जैसे लेड हो गया। ठीक है, आर्सेनिक और अन्य दूषित रसायन। ये रसायन जैसे कृषि के द्वारा भी मिल जाते हैं, अम्लीय वर्षा होती है तब भी जल में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, इससे क्या हो सकता है? इससे हैजा, टाइफाइड, मिनीमाता और इसके अलावा अन्य क्या बोलते हैं, जो त्वचा रोग होते हैं ना, त्वचा रोग में भी हो जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ष 10 लाख लोग दूषित जल के कारण क्या कर हो जाते हैं, मृत्यु का ग्रास हो जाते हैं। ठीक है, कितने? 10 लाख लोग। तो इसका जो राइट आंसर देखते हैं कि क्या होगा। यह केवल ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों की अकेले ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या नहीं है। ये ग्रामीण शहरी हर, चाहे इवन संसार में जितने प्राणी हैं उनके लिए भी क्या बोलते हैं, हानिकारक है। ठीक है, दूषित जल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 और 3। ठीक है, अगला देख लेते हैं। भारतीय संसद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में
कौन सा कथन सही है? इसे केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। देखिए क्या कह रहा है, इसे केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। सेकंड कह रहा है इसके पारित होने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। बिल्कुल, जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, अगर वो पारित हो जाए तो वो मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। अगला कहता है कि राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। अभी लोकसभा का ही तो विघटन होगा ना, जब लोकसभा ही विघटित होगी तो उसको राज्यसभा कैसे अथॉरिटी दे सकती है? ठीक है, तो ये राज्यसभा में नहीं लाया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है कि इसे केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, उसे पारित होने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। तो कौन सा कथन होगा? एक और दो सही होगा। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में भी। क्या है? अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? केवल लोकसभा में, केवल लोकसभा। अगर कोई कहे कि अविश्वास प्रस्ताव के बारे में संविधान में वर्णित है, नहीं, संविधान में वर्णित नहीं है। ठीक है, और इसके लिए कम से कम 50 मेंबर होने चाहिए। ठीक है, 50 सदस्य जो ये प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। ठीक, और इसको मंजूरी कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? एक और दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लूनर कैलेंडर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लूनर कैलेंडर, लूनर का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा। ठीक है, ये पूछ रहा है कि लूनर कैलेंडर है उसके बारे में कौन सा कथन सही हो सकता है? ए, यह चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। बिल्कुल। इस्लामिक कैलेंडर इसका एक उदाहरण है। देखते हैं कि एक इसका हिस्सा है या नहीं। इसमें वर्ष की अवधि सौर कैलेंडर के बराबर होती है। ये भी देख लेते हैं कि ये सौर कैलेंडर के बराबर होता है या नहीं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि कौन सा कथन सही हो सकता है? एक और दो, दो और तीन, केवल एक, और डी एक दो तीन। इनमें से देख लेते हैं कौन सा कथन होगा। पहले थोड़ा लूनर कैलेंडर के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, क्या है लूनर कैलेंडर क्या है? ठीक है, लूनर कैलेंडर किस पर आधारित होता है? चंद्रमा की कलाओं पर। यानी चंद्रमा की घटती बढ़ती जो अवधि होती है ना, उसी पर आधारित होता है। ठीक है, और इसमें दिन की अवधि कितनी रहेगी? दिन की अवधि, दिनों की अवधि दिनों की अवधि रहेगी 354 से 355। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि सौर कैलेंडर होता है उसकी कितनी होती है? 365 डे, और ये कितना होता है? 354 355। यानी इसमें कितने दिनों का गैप आ रहा है बताइए? ठीक है, इसमें क्या है? गैप आएगा ना, कितना? कम से कम 11 दिन का। ठीक है, तो इसका मतलब है ये सौर कैलेंडर के बराबर तो नहीं होता। अब ये कह रहा है कि इस्लामिक कैलेंडर इसका एक उदाहरण है। तो हम आपको बता दें कि हिंदू पंचांग प्लस इस्लामिक कैलेंडर कैलेंडर इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर लिखा होता ना हिंदू पंचांग इसका एक उदाहरण, ये भी सही होता। ठीक है, तो कौन सा कथन होगा? एक और दो सही है। अगला देखते हैं। हाल ही में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है, यानी पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में मौसमी परिवर्तन देखा गया है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा? विचार कीजिए। इसका उद्गम भूमध्य क्षेत्र यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होता है। यह भारत में मुख्यतः सर्दियों में वर्षा लाता है। और सी, यह दक्षिण पश्चिम मानसून का एक हिस्सा है। अब देख लेते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है। ठीक है,
पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ ये कहाँ से स्टार्ट होता है? भूमध्य सागरीय जलवायु, ठीक है, भूमध्य सागर में, ठीक है, सागर प्लस कैस्पियन, कैस्पियन सागर और ब्लैक सी। यहाँ पे क्या बनता है? निम्न दाब वायु, ठीक है, लो प्रेशर, लो प्रेशर। और यहाँ से नमी लेकर हवाएं चलती हैं, ठीक है, और गुजरती है ईरान, अफगान और पाकिस्तान, गुजरते हुए इंडिया में प्रवेश करती है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। और यहाँ पर ये बारिश करती है, ये कब होती है? सर्दियों के मौसम में, ठीक है। यहाँ पर बारिश करती है कब? कहाँ कहाँ पर? जम्मू में, जे जे एंड के, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली। ये कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून का हिस्सा है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो कौन सा कथन सही हो सकता है? एक और दो। अगला देखते हैं। एमएसएमई सेक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, यह रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बिल्कुल ठीक है। दो, सरकार द्वारा आयोजित समिट्स का उद्देश्य इसकी समस्याओं पर विचार करना है, यानी सरकार ने जो समिट्स लेके आए हैं या कुछ भी जो भी समस्या रही होगी इसकी उस पर चर्चा करना है, ठीक है। अगला क्या कहते हैं? एमएसएमई केवल छोटे उद्योगों को समर्थन करता है। ये क्या सिर्फ छोटे उद्योगों को समर्थन करता है? इसमें 3 टाइप के उद्योग होते हैं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम, ठीक है। सूक्ष्म होते हैं 1 करोड़ से 5 करोड़ टर्नओवर होनी चाहिए, और ये जो होते हैं 5 करोड़ से 50 करोड़। तीसरा जो होता है 50 करोड़ से 250 करोड़ तक का टर्नओवर, ठीक है। ये कह रहे हैं कि केवल छोटे नहीं, तो छोटे नहीं, 3 टाइप के उद्योगों को क्या करता है? समर्थन देता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा केवल 1 और 2। अगला देखते हैं कि ला नीना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ए, यह प्रशांत महासागर के सतह के ठंडा होने से जुड़ा है। 2, यह भारत में सामान्य मानसून को प्रभावित करता है। 3, यह हमेशा तापमान बढ़ाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। ये तो ठीक है कि ये प्रशांत महासागर के सतह के ठंडा होने से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जब प्रशांत महासागर पे क्या होगा? ठंडी हवाएं चलेंगी, ठीक है। इसमें क्या रहता है कि प्रशांत महासागर का जो जल होता है ना, जल वो क्या हो जाता है? ठंडा होने लगता है, ठीक है। सामान्य से क्या हो जाता है? ठंडा। प्रशांत महासागर जल क्या हो जाता है? सामान्य से ठंडा। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा जो पूर्वी एशिया वाला हिस्सा होगा, ठीक है, इधर वाला दक्षिण पूर्वी एशिया वाला, एशिया,